अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी देवी जो दिन को रात में तब्दील किया करती थी और एक ऐसा देवता जो खूबसूरती और मालत दौलत अदा किया करता था। ये दोनों देवी और देवता कौन थे और अरब के मशहूर ज़माना जहालत में बुत परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ और काबिल में बुतों को लाने वाला कौन था और अरब के मशहूर बुत लात और इज़्ज़ा कौन थे। क्या हकीकत में कोई इंसान थे और लात को खुदा का बेटा और इज़्ज़ा को खुदा की बेटी क्यों कहा जाता है। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बुतों का खात्मा कैसे किया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालों के जवाब कुरान और अहादीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को तख्लीक फरमाया था तो हर दौर में शैतानों ने इंसानों को हमेशा गुमराह करने के लिए अल्लाह ताला की वहदानियत से दूर करके बुत परस्ती के अंदर मुब्तला कर दिया। आज हम आपको बताएंगे कि काबा के अंदर बुत परस्ती किस तरह शुरू हुई और किस तरह काबे के मुसलमानों को अल्लाह ताला की वहदानियत से दूर किया और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला किया। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह नजम में इरशाद फरमाता है कि फिर तुम लात और इज़्ज़ा को भी देखो और तीसरे मनात घटिया को भी। प्यारे दोस्तों, ज़माना जहलियत में अरब के लोग अल्लाह ताला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे। वैसे तो अरब के लोग बहुत सारे बुतों की पूजा किया करते थे और अरब के मशहूर बुत जिनका नाम लात और इज़्ज़ा था, लात के मानी झुक जाने के हैं। चूँकि अरब के लोग ज़्यादातर उसके सामने अक्सर झुके रहते थे और कसरत से सजदे किया करते थे। प्यारे दोस्तों, मुशरिकीन मक्का का ये अकीदा था कि लात खूबसूरती, ज़रखेज़ी और खुशहाली देता है, जबकि इज़्ज़ा देवी स्याह और सफ़ेद की मालिक है। दिन रात को तब्दील करना इसकी जिम्मेदारी है। प्यारे दोस्तों, मुशरिकीन मक्का लात को खुदा का बेटा और इज़्ज़ा को खुदा की बेटी कहा करते थे। ज़माना जहालियत के अंदर ये दोनों बुत इतने मकबूल थे कि लोग बात बात पर इन बुतों की कसमें खाया करते थे और इन बुतों की हिफाजत करने वाले काहन लात और इज़्ज़ा के नाम पर लोगों से बहुत सा मालो दौलत इकट्ठा किया करते थे। अगर आप ऐसी ही इस्लामिक और मालूमात से भरपूर वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं अरब के मशहूर बुत यानी लात और इज़्ज़ा कहाँ से आए और इनकी इबादत कैसे शुरू हुई। प्यारे दोस्तों, मुशरिकीन मक्का लात को खुदा का बेटा और इज़्ज़ा को खुदा की बेटी कहा करते थे। ज़माना जहलियत के अंदर ये दोनों बुत इतने मकबूल थे कि लोग बात बात पर इन दोनों बुतों की कसमें खाया करते थे और इन बुतों की हिफाजत करने वाले काहन लात और इज़्ज़ा के नाम पर लोगों से बहुत सा मालो दौलत इकट्ठा किया करते थे। अब बात करते हैं अरब के मशहूर बुत यानी लात और इज़्ज़ा कहाँ से आए और इनकी इबादत कैसे शुरू हुई। रवायात में आता है कि अरब का एक मशहूर नेक आदमी था जिसका नाम लात था। चूँकि मक्का में लोग ज़ियारत के लिए कसरत से आया करते थे और ये शख्स बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज था। ये आने जाने वाले तमाम लोगों को सत्तू पिलाया करता। ये नेक शख्स हर किसी की मदद किया करता था। सही बुखारी में हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि लात एक ऐसा शख्स था जो हाजियों को सत्तू घोलकर पिलाता था। उसी ज़माने में एक इज़्ज़ा नामी नेक और शरीफ लड़की थी। ये इज़्ज़ा नामी खातून ताइफ के लोगों को एक वीरान मकान में मिली थी। इसी वजह से नाउज़ बिल्लाह ये मशहूर था कि वो खुदा की बेटी है। जब इज़्ज़ा नामी खातून जवान हुई तो जो कोई भी उसको बुरी नज़र से देखता वो किसी न किसी मर्ग में मुब्तला हो जाता था। चुनांचे इस सूरत हाल को देखकर मक्का और ताइफ के सरदारों ने यह फैसला किया कि लात और इज़्ज़ा की शादी करवा दी जाए। और शादी की पहली रात एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसको देखकर तमाम लोगों के होश उड़ गए। कहा जाता है कि लात और इज़्ज़ा जब अपनी शादी की पहली रात अपने हुज्रा रूसी यानी कमरा में दाखिल हुए तो उसके बाद वो लोगों को कभी ना मिले और लात और इज़्ज़ा हमेशा हमेशा के लिए अपने कमरे से गुम हो गए। ना जाने वो कहाँ चले गए। इस तरह उनके गायब होने के बाद लात और इज़्ज़ा हमेशा के लिए अमर हो गए। जबकि इज़्ज़ा को देवी कहा जाने लगा। इज़्ज़ा देवी को चाहने वाले लोग ये कहते थे कि चूँकि इज़्ज़ा को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था इसीलिए उसकी पाकीज़गी को हमेशा के लिए बचा लिया गया। प्यारे दोस्तों, इस ज़माना जहालियत में एक शख्स था
جس کا نام سردار عمر بن لاہے تھا۔ اس بدبخت نے ان دونوں کی یاد میں 2 بڑے بڑے بت بنا دیے۔ چونکہ تمام عرب کے لوگ ان دونوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منتیں کرنے لگے اور ان کو پوجنے لگے، اور ایک دن ایسا آیا کہ لوگ ان کے سامنے قربانی دینے لگے۔ پیارے دوستوں، لات بت طائف کے قبیلہ بنو صفیق کے زیر نگرانی تھا۔ اس سے ہونے والی آمدنی انہی میں تقسیم ہوتی تھی، اور ان بتوں کو بنانے والا عمر بن لاہے تھا۔ ان لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ تمہارا رب سردی میں لات کے پاس ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں عزا کے پاس رہتا ہے۔ اس لیے لوگ ان بتوں کی تعظیم کرتے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے ایک خاص قسم کے حجرے بھی بنا رکھے تھے۔ جس طرح لوگ کعبے کے اندر قربانی کا جانور بھیجتے تھے، اسی طرح یہ لوگ ان دونوں بتوں کے لیے قربانی کا جانور بھیجتے اور ان کے نام پر قربانی کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کروا دیا۔ جس طرح کے ابن کثیف لکھتے ہیں کہ لات بت کو توڑنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شیبہ کو بھیجا، جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس بت کو توڑ کر مسجد طائف قائم کی، اور عزا دیوی کے خاتمے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ حضرت ابو طفیل سے مروی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو بطن نخلہ کی جانب بھیجا، اور وہاں پر عزا نامی بت تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید درختوں کے پاس گئے اور کیکر کے درختوں کو کاٹ دیا اور عزا کے حجرے کو گرا دیا۔ اس حجرے کو لوگوں نے عزا کے لیے تعمیر کیا تھا، اور خالد بن ولید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس واقعے کی اطلاع دی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ جاؤ، تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی حضرت خالد بن ولید دوبارہ اسی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو چوکنا رکھا۔ جب مجاوروں نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو کہنے لگے عزا عزا، یعنی عزا کو پکارنے لگے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید کے سامنے ایک سیاہ رنگ والی برہنہ عورت ظاہر ہوئی، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ خاک اڑا رہی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے اس پر تلوار کا وار کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چڑیل کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس عورت کو قتل کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے۔ اس واقعے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عزا ہی تھی۔ اور اسی طرح عرب کے مشہور بت لات اور عزا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے ختم کروا دیا، اور اس مکہ کی زمین کو بتوں سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔